हाँ तो बेटा, आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी क्या है और उन मेटल की डेफिशिएंसी यानी कि अगर उस मेटल की हमारे बॉडी के अंदर अगर कमी हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, कुछ कुछ के बारे में ही पढ़ेंगे, ज़्यादा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। वही है मेरी बात, एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। करें चालू। चालू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर नहीं किया हो तो शेयर भी कर दे। ठीक है, तो देखो, ह्यूमन बॉडी को सर्टेन अमाउंट की मेटल की ज़रूरत होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मेटल की। सिंपल सी बात है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी तो चाहिए मेटल। अगर उससे कम मेटल बॉडी को मिलेगा तो कुछ ना कुछ डिजीजेज होंगी। किसकी वजह से? उसकी डिफिशियंसी से, यानी कि उसकी कमी की वजह से। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये चार जो होता है वो मेन मेटल्स होते हैं जो ह्यूमन के लिए क्या होता है, एसेंशियल होते हैं, यानी कि ज़रूरी होते हैं। ये चार तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। और इसके अलावा 10 ट्रांजिशन मेटल भी रहते हैं बेटा। क्या रहता है? 10 ट्रांजिशन मेटल भी रहते हैं। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, मोवेडियम और कैडमियम। ठीक है, ये सारे के सारे 10 ट्रांजिशन मेटल भी हो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेनली जो होते हैं आपके सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम आपके होते हैं। ठीक है, अब ये जो एनीमिया होता है, एनीमिया ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। कि साहब अचानक एनीमिया के बारे में कैसे बता दिया? बताऊंगा, क्योंकि आयरन की कमी से होता है। एनीमिया जो होता है ब्लड में, जब हीमोग्लोबिन कम हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपका एनीमिया होता है। इससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के लाल, हीमोग्लोबिन से ही ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, अपने आप से ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ब्लड के थ्रू, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन रहता है ना, वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसपोर्ट करता है। अपन बोलते हैं ना ब्लड में ऑक्सीजन है, तो ब्लड में भी किसमें है, हीमोग्लोबिन है, वो जो इसको ऑक्सीजन को बाइंड करके चलता है। ठीक है, अब एनीमिया के कारण ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। कैसे आ जाती है? देखो, एनीमिया हो गया तो हीमोग्लोबिन कम, और हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन ही अगर कम हो जाएगा तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो एनीमिया कई टाइप से होता है। एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, एक विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। यानी कि बेटा आयरन की अगर कमी हो जाएगी तो उससे भी एनीमिया होता है, और विटामिन V12 की कमी हो जाएगी उससे भी एनीमिया होता है। तो ये एक जनरल एनीमिया है जो कि आयरन ब्लड में हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी होता है, अपन को पता है। जब इसमें कमी आ जाती है तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसमें? ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। किसकी कमी हो जाती है? जब हीमोग्लोबिन की। और हीमोग्लोबिन की कमी किससे हो सकती है? आयरन की। आयरन की अगर कमी है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ऐसे ही बेटा विटामिन B12 भी क्या है, हीमोग्लोबिन के लिए एसेंशियल है। अगर विटामिन B12 कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन को बाइंड कम करेगा, और ऑक्सीजन को बाइंड कम करेगा तो उनको एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब आयरन यानी कि फेरस जो होता है इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूरल फंक्शन एंड मसल्स फंक्शन एंड सेल ग्रोथ। यानी कि आयरन जो होता है बेटा आपके लिए वो न्यूरल फंक्शंस के, यानी कि अपने को जो न्यूरॉन्स है उनके फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अपनी जो मसल्स है उनके फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और अपने बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी क्या होता है, आयरन ज़रूरी होता है। और प्रेग्नेंट लेडी, तो इन प्रेग्नेंट लेडी इट इज़ रिक्वायर्ड इन हायर क्वांटिटी। यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है ना बेटा, उनके लिए आयरन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की होती है। किनके अंदर? प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। किसकी? फेरस, यानी कि आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, सिम्टम्स की अगर अपन बात कर ले, अगर आयरन की अगर अपने पास कमी हो जाए बॉडी में तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आपके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार से हैं, एक सेकंड। हाँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि ब्रीथ जो होती है आपकी, सांस जो होती है वो छोटी हो जाएगी। जैसे कि आपकी छोटी छोटी, एक तो आप लंबी लंबी सांस लेते हो नॉर्मली, और आपकी छोटी छोटी सांस हो जाएगी। यानी कि छोटी सांस होने का मतलब है आपकी सांस, आपकी जो श्वास लेते हो आप वो जल्दी जल्दी लेने लगोगे, छोटी हो जाएगी वो। ठीक है, और आपको सर दर्द करेगा, यानी कि हेडेक करेगा। ड्राई एंड डैमेज हेयर एंड स्किन, यानी कि आपकी हेयर और स्किन जो होता है वो ड्राई होने लगेंगे और डैमेज होने लगेंगे। किसके लक्षण है? आपके आयरन की कमी के लक्षण है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका बेटा? आप आयरन्स के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, या फिर आप आयरन रिच फूड लो।
आयरन रिच फूड लो। देखो सबसे बेस्ट लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ रेगुलर, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाओगे और उसको खाओगे तो कभी आयरन की कमी नहीं आएगी, ठीक है। ये होती है अपनी आयरन की कमी। दूसरा अपन जिंक डेफिशिएंसी देखते हैं। आफ्टर Fe यानी आफ्टर आयरन, यानी कि आयरन के बाद जिंक इज द सेकंड मोस्ट एसेंशियल ट्रांसमेटर। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आयरन के बाद जो जिंक होता है ना अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी है। और एन अडल्ट हैज़ अबाउट 1.5 to 3 ग्राम ऑफ जिंक, यानी कि एक अडल्ट के अंदर कितना जिंक होना चाहिए, 1.5 से 3 ग्राम। और द लार्जेस्ट अमाउंट आर प्रेजेंट इन लीवर एंड बोन, यानी कि लीवर और बोन के अंदर, यानी कि जिंक पूरी बॉडी का जो जिंक है उसका सबसे ज़्यादा भाग, यानी कि सबसे ज़्यादा जिंक जो होता है वो आपका लीवर में और बोन्स के अंदर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। ये एक ज़रूरी है। और डेली इंटेक जो होता है बेटा आपका, इसका डेली इंटेक क्या रहना चाहिए आपका, 15 से 20 मिलीग्राम रहना चाहिए। कितना रही है डेली इंटेक, क्या रहना चाहिए आपका, 15 से 20 मिलीग्राम इसका डेली का इंटेक होना चाहिए, ठीक है। और जिंक डेफिशिएंसी के कारण ग्रोथ रिटार्डेशन भी होता है बेटा, आपकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रुक जाती है। पुअर एपिटाइट, एपिटाइट होता है, स्किन लेसिनियस होता है, लूज ऑफ बॉडी हेयर होता है, बॉडी के हेयर गिरने लग जाते हैं, जैसे ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होती है आपके अंदर दिखनी स्टार्ट हो जाती है। किसकी डेफिशिएंसी के कारण, जिंक की डेफिशिएंसी के कारण। बच्चों में यह इन्फेक्शन इंक्रीज कर देता है, यानी कि अगर बॉडी में जिंक कमी है, जिंक की कमी है तो इन्फेक्शन की रेट जो हो जाएगी बढ़ जाएगी। नॉर्मल तो होता ही है इन्फेक्शन, लेकिन बॉडी झेल लेती है, लेकिन इन्फेक्शन ज़्यादा दर से होने लग जाएगा, ठीक है। और डायरिया कॉज कर देगा, यानी कि डायरिया हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 30% जिंक एडल्ट में स्किन एंड बोन्स में होता है, ठीक है। विच आर आल्सो अफेक्टेड बाई इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ द जिंक, ठीक है। ये जिंक की इनसफिशेंट, यानी कि प्रॉपर सप्लाई जब जिंक की नहीं होती है तो ये इफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये 30% जो जिंक है एडल्ट में वो स्किन और बोन्स में रहता है, लेकिन ये इफेक्ट भी तो हो सकता है ना। कब होगा, जब अच्छे से सप्लाई नहीं होगी। अच्छे से सप्लाई नहीं होगी तो जिंक पहुंचेगा कैसे ना, तो इसलिए क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। डाइट की अगर अपन बात करें जिंक की, तो आप नट्स खा सकते हैं, सेल खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स है आपके लिए, ब्रेड्स है, फिश तो है ही है, ग्रीन वेजिटेबल्स है और पोटैटोज़ है। इन सब में क्या होता है बेटा आपका जिंक होता है, तो खूब खाइए, भर भर के खाइए, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, नेक्स्ट डेफिशिएंसी की बात करें तो वो होती है आपकी Cu, कॉपर, ठीक है। ये एक सेकेंड, हाँ, तो Cu इज़ द थर्ड मोस्ट एबेंडेंट ट्रांसमीटर, यानी कि फेरस और जिंक के बाद, यानी कि आयरन और जिंक के बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है अपनी बॉडी के लिए वो कौन होता है, Cu, कॉपर होता है। तो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में जो कॉपर होता है उसकी मात्रा कितनी रहती है, 100 से 110 मिलीग्राम क्या रहती है इसकी मात्रा रहती है। और कॉपर की हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो होती है ह्यूमन बॉडी में, लीवर के अंदर मिलेगी आपको, हार्ट के अंदर मिलेगी आपको, किडनी के अंदर मिलेगी, ब्रेन के अंदर मिलेगी। इन सब के अंदर क्या मिलेगी आपको, इसकी हायर कंसंट्रेशन मिलेगी, ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट डेली की होती है आपकी बेटा 2.5 मिलीग्राम पर डे। 2.5 मिलीग्राम पर डे तो आपकी होनी ही होनी चाहिए डाइट के अंदर कॉपर। तो कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से आपके इन्फेंट्स जो होते हैं, यानी कि जो नए नए बच्चे पैदा होते हैं, इन्फेंट्स यानी कि नवजात शिशु जो होते हैं, उनमें ब्रेन डिजीज होने की संभावना है, उनमें एनीमिया तक हो सकता है, उनमें हार्ट डिजीज हो सकती है, उसमें क्रॉनिक डायरिया हो सकता है। ये सारे डिजीजेज कॉपर की कमी से हो सकती है। कॉपर डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर केस में होती है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, हर किसी में कॉपर डिफिशियंसी नहीं मिलती है, और मिलती है बहुत ही रेयर केस में मिलती है। तो इसको आप सप्लीमेंटेशन से क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, सप्लीमेंट दे सकते हो ऊपर से कॉपर के। और इंट्रावीनस कॉपर भी दे सकते हो आप। इंट्रावीनस यानी कि वेनस के अंदर, यानी कि जो अपनी वेन होती है ना, वेन नसें होती है जो आपकी वेन, तो उन वेन के थ्रू क्या कर सकते हो आप, कॉपर की सप्लाई भी कर सकते हो,
ठीक है। तो कॉपर रिच फूड कौन कौन से हो सकते हैं आपके? कॉपर रिच फूड जो होते हैं वो नट्स हो सकता है आपके, रोस्टेड पम्पकिन यानी कद्दू हो सकता है रोस्टेड किया हुआ, ठीक है। कोको पाउडर आप ले सकते हैं कॉपर के लिए, चॉकलेट्स आप खा सकते हैं इमीडिएटली, और सनफ्लावर के सीड्स जो हो सकते हैं वो मिल जाए अगर तो वो आप खा सकते हैं कॉपर की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये थी आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज और इनसे रिलेटेड कुछ डिजीजेस थी आपकी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो के लास्ट तक में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही जाना, और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आपकी एग्ज़ाम आ ही रही होगी, कई कई यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हो चुकी है, कई कई में तो हो भी चुकी है, कई कई में आने वाली है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।